हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि सभी को आज के लेवल्स, यानी कि जो मैंने आप लोगों को कल लेवल्स दिए थे, सभी को बहुत बेनिफिट मिला होगा। दोस्तों, कल का वीडियो को जाकर के आप देखिए। जो लोग नए हैं उनको समझ में आएगा कि लेवल्स की पावर क्या होती है। तो दोस्तों, मार्केट ने आज एक रेंज बाउंड मूवमेंट दिखाया और क्लियर आप लोगों को एक लेवल मैंने बताया हुआ था ऊपर के लिए 15,427, यानी कि ये लेवल जब तक ब्रीच नहीं होगा मार्केट के अंदर, जो थोड़ा बहुत अपसाइड है वो ऊपर की तरफ नहीं आएगा। और नीचे की तरफ के लिए मैंने क्लियर लेवल बताया था आप लोगों को दोस्तों कि आज के लिए जो लेवल काम करेगा वो 15,426-27, और नीचे की तरफ जो लेवल बताया था आप लोगों को 15,224, यानी कि मार्केट ओपन ही 224 पर हुआ और उसने सीधा वहां से नीचे ऊपर भी गया, हमें सेल का ही मौका मिला और पूरा प्रॉफिट देखने को मिला। दोस्तों, मैंने बताया था कि लेवल्स को किस तरीके से यूज करना है। तो इंट्राडे के लिए कौन से लेवल्स मंडे को काम करने वाले हैं इंट्राडे के लिए? दोस्तों, अभी मेरे वीडियोस और भी आएंगे, वीकली प्रिडिक्शन भी आएगा, और आप लोगों को अंदाज़ा है कि 15,200 का जो हमारा टारगेट था, जो मैं जब 16,400 पर हम चल रहे थे तब वहाँ पर 15,200 का टारगेट मैंने दिया था, वो टारगेट अचीव हो चुका है। पर अब आगे क्या होगा वो सारी चीज़ें आप लोगों को आने वाली वीडियोस के अंदर, क्योंकि सैटरडे संडे है, तो आप लोगों को देखने को मिलेंगी। जो लोग नए हैं दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को, जो चैनल है हमारा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ आपको लॉजिकल मिलता है, कोई फालतू बकवास नहीं की जाती है। लेवल्स कितने पावरफुल हैं आप पीछे के 10 वीडियोस देखेंगे तो आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा। और आप यहाँ पर 10 दिन तक लगातार मेरी वीडियोस को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लेवल्स की पावर क्या होती है और मार्केट किस तरीके से लेवल्स के ऊपर ही चलता है। तो दोस्तों, हम सीधा अब यहाँ से चार्ट्स पर चलते हैं और जाकर के देखते हैं कि मार्केट ने आज क्या किया और कल के लिए लेवल्स, सॉरी, मंडे के लिए लेवल्स क्या रहेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, जिनको हमें सावधानी से समझने की ज़रूरत है। ये वीडियो को दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ताकि, और लेवल्स को कोशिश कीजिएगा कि संडे को इवनिंग में एक बार गौर से सुन लीजिए इस वीडियो को दोबारा से, ताकि आपको बिल्कुल क्लियरिटी हो सके। तो दोस्तों, हम सीधा चलते हैं यहाँ से सीधा चार्ट्स पर, ताकि हम समझ सकें कि मार्केट के अंदर आज क्या क्या हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे ये निफ्टी का चार्ट है, और मैंने आप लोगों को क्लियर एक लेवल दिया हुआ था, यहाँ पर देख रहे हैं आप 15,426, ठीक है। और नीचे ये लेवल दिया था कि इसके नीचे जाएगा तो सीधा मार्केट बेनिफिट देगा 50-60 पॉइंट का, वो बेनिफिट हमें मिला, ठीक है। अब ऊपर के लिए भी आप लोगों को मैंने बताया था कि लेवल 427 का रहने वाला है, तो 400 तक मार्केट गया, फिर नीचे गया। इंट्राडे में दोस्तों हमारे पास कुछ लेवल्स और भी बने थे, पर जो ट्रेडिंग थी आज बिल्कुल साइडवेज थी, इसलिए हमने ज़रूरी नहीं समझा कि इस टाइप की जो सिचुएशन है उसके अंदर ट्रेड किया जाए, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 15,200 के आसपास स्पोर्ट भी है। तो अब इसके वीडियो के अंदर हम सिर्फ इंट्राडे की बात करेंगे। वीकली रेंज के लिए दोस्तों आप लोगों को अगली मेरी वीडियो मैं कल आप लोगों के सामने पेश करूंगा, तो उसको पूरा देखिएगा, उसमें आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा कि आने वाले टाइम में ट्रेंड क्या रहने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों, अभी फिलहाल सिर्फ इंट्राडे के लेवल्स आप समझ लीजिए, वो आपको बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। ये थे, ये जो लेवल्स थे दोस्तों मैंने दिए हुए थे आप लोगों को कब के लिए, आज के लिए। तो कल क्या रहने वाले हैं लेवल्स, उनको गौर से देख लीजिए।
दोस्तों यहाँ पर 15,426 अगेन दोस्तों यही नंबर काम करने वाला है फिलहाल अप साइड के लिए। और नीचे की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर आप लोगों को लेवल लेना है 15,174। अगर मार्केट किसी कंडीशन के अंदर इसके ऊपर इस लेवल को ब्रीच करता है तो आप लोगों को थोड़ा वेट करना है दोस्तों। जैसे आज इस लेवल को ब्रेक किया था नीचे, तो एकदम से मार्केट ने ऊपर की तरफ थोड़ा मूवमेंट दिया था, फिर जाकर के नीचे की तरफ से सपोर्ट लेकर के आया। तो ये बहुत फास्ट मूवमेंट भी होती है। और किसी को अगर ट्रेड करना है ध्यान से सुनिएगा, मैं जो समझा रहा हूँ इसके लेवल, इन लेवल्स को ट्रेड किस तरीके से किया जाता है। रेजिस्टेंस के पास में आए आप सेल कीजिए, सपोर्ट के पास में आए आप बाय कीजिए। अगर सपोर्ट टच हो जाता है और मान लीजिए ये टच हो गया और बाय चांस मार्केट यहाँ से थोड़ा रिकवरी देता है बिना 150 सॉरी 150 के लेवल को टच किए हुए, ध्यान से सुनिए दोस्तों, पॉसिबिलिटीज ये होती हैं और ये शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि इतना लेवल है। अगर ये लेवल ब्रीच हो जाता है तुरंत तो ट्रेड मत लीजिए कुछ भी। अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता है 150 वाला और सिर्फ ये 174 को 166 76 सॉरी 170 का लेवल 166 जो भी हो, बस इसको 15,150 ब्रीच नहीं होना चाहिए। उस कंडीशन के अंदर ये किसी भी कंडीशन में ये इस तरीके से ऊपर की तरफ अगर ऐसे जाकर के और ऊपर की तरफ आता है तो आप लोगों को सेल की पोजीशन लेनी है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस मैं बना रहा हूं यहाँ पर, आप लोगों को दिखाई देगा, तो 250 के अराउंड आप अपनी सेल की पोजीशन ले सकते हैं। उस कंडीशन में जो स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों वो आपको रखना है 330 का, 330 का। जरूरी नहीं है कि आप ये 426 का स्टॉप लॉस रखें इतना दूर, ठीक है ना, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो पहला स्टॉप लॉस ये रहेगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें दोस्तों फोर्स के ऊपर भी डिपेंड करती हैं, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है कि बार बार मार्केट ने एक ही सिंगल जगह पे सपोर्ट लिया है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है, ऐसा नहीं कि इसको ब्रेक करती है तो आप सेल ले लें, नहीं, मैं उस तरीके की ट्रेडिंग में विश्वास नहीं करता हूँ कि जिसके अंदर शॉर्ट ही ना हो। तो हमें लेवल्स पे ध्यान देना है। अगर 174 आएगा, टच करता है और 150 नहीं आता है तो आप लोगों को ऊपर से सेल साइड की पोजीशन लेनी है। कम से कम 150 का लेवल आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये तो बात हो गई दोस्तों सेल साइड की। अपर साइड के लिए दोस्तों यहाँ पर 426 का मैंने आप लोगों को लेवल दिया हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर बाई चांस मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए निफ्टी यहाँ पर खुलती है या ये यहाँ पर खुलती है, ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान देना है अगर इस लेवल को टच कर देती है 15,426 को, तो उस कंडीशन के अंदर वेट करना है थोड़ा नीचे आने का, और नीचे आता है तो आप लोग कहाँ पर बाय कर सकते हैं दोस्तों, ये मैं बना के दे रहा हूँ आप लोगों को चैनल। तो आप लोग यहाँ पर 300 के आसपास, यहाँ पर आप 320 के आसपास बाय कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने चैनल बना करके दिया है आपको, ठीक है। तो यहाँ से फिर क्या होगा दोस्तों, ऐसी कंडीशन के अंदर यहाँ से आप बाय करेंगे और मार्केट ऊपर की तरफ आपको आराम से 450 तो कम से कम टारगेट है, और ऊपर 500 550 तक भी दे सकता है। तो लेवल्स को इंट्राडे में किस तरीके से काम करना है ये मैंने बता दिया आपको। सेकेंडली दोस्तों बहुत ही कम ऐसा चांस होता है जो लेवल्स ट्रिगर नहीं होते हैं, और लेवल्स की पावर सभी लोग जानते हैं जो बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग इंट्राडे में ट्रेड करते हैं। एक और चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए निफ्टी इस लेवल को, इस 400 के ऊपर हाई लगा देता है, ठीक है, लेवल तो हमारा ऊपर वाला है, ठीक है, पर मैं एक टेक्निकली बात कर रहा हूं। इसके ऊपर कुछ भी हाई लगा देता है तो उस कंडीशन के अंदर तब ही आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है यहां से, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन का
जो मतलब है सिर्फ उसी कंडीशन में होगा जब 400 का जो लेवल है इस हाई के ऊपर ये चला जाए, ठीक है, या फिर आपका 426 जो लेवल है उसको ब्रीच करे, तो फिर आप इस लाइन के बेस के ऊपर अपनी एंट्री बाय साइड की ले सकते हैं। टारगेट कम से कम आपको 450 का 100% मिल जाएगा। दोस्तों इस तरीके से ही आप लोगों को ट्रेड करना है। हो सकता है कि दोनों में से एक ट्रेड आप लोगों को आराम से मिल जाए, ठीक है। तो दिन में एक ट्रेड अगर आपको इस तरीके से मिल जाता है तो उसका पूरा बेनिफिट आप लोगों को उठाना है और इतने में ही संतुष्ट कीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ से 100 पॉइंट 125 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिल जाएगा, या फिर यहाँ नीचे जाएगा तो फिर यहाँ से आराम से 100 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से इन लेवल्स को आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों कि मैंने 2 दिन पहले जब फेड की मीटिंग थी तो बीटीएसटी किस तरीके से दिया था, बीटीएसटी क्या और मैं कितना कॉन्फिडेंट था, ठीक है। तो आप लोगों को मालूम होगा, वो मैंने टेलीग्राम पे, कॉमन टेलीग्राम पर भी दिया था, क्योंकि मेरे को उस दिन जो लेवल था मेरा 774, ठीक है, ये लेवल मेरा यहाँ पर कहीं ब्रीच हो गया था, ठीक है। अब इसका कम से कम टारगेट क्या था दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसे इससे आपको समझ में आएगा कि मार्केट के अंदर हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। अब ये लेवल तो ब्रीच हुआ, उसके बाद मार्केट नीचे जाता गया, नीचे जाता गया, और नीचे हमारा लेवल जो सपोर्टिव लेवल था वो कितना था, 674 का, ठीक है ना। आप लोगों को मालूम नहीं है, पीछे की वीडियोस देखेंगे नए लोग तो समझ में आ जाएगा। तो मार्केट ने इस निफ्टी ने इस लेवल को ब्रीच नहीं किया, तो हमने यहाँ पर एसटीबीटी की बीटीएसटी की पोजीशन ली, और ऐसी कंडीशन में जबकि फेड की मीटिंग थी, ऐसे टाइम में इतना कॉन्फिडेंट ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल मिल चुका था कि मार्केट को ऊपर ही जाना है, अब हमें बाय में कहीं ट्रेड लेना था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने ऊपर से ये 850 के आसपास 860 के आसपास खुला, और मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई यहाँ पर निकल भी जाना है, ठीक है। तो लेवल्स किस तरीके से काम किए, लेवल्स ने पहले इस 774 को टच किया, ये आप लोगों को बताया नहीं था, आपके पास जो लेवल था वो 802 का था, पर मैंने जो बीटीएसटी आप लोगों को दिया था वो इस लेवल के बेस पर दिया था। अब यहां से मार्केट नीचे गया, और यहां से देखिए किस तरीके से अपर साइड, क्योंकि 825 का आपको लेवल दिया हुआ था, 826 का, तो उसके ऊपर 850 का टारगेट था, वो भी अचीव हुआ। तो दोनों चीजें हमारे को बेनिफिट मिला, और वहां से ही मार्केट के अंदर पूरा सेल ऑफ आया, ठीक है। तो ये जो बीटीएससी यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिया था वो किस तरीके से यूज करके दिया था, उससे आप समझ सकते हैं कि आप अपनी ट्रेडिंग को किस तरीके से रिस्क रिवार्ड रेशियो को मेंटेन कर सकते हैं अपना अपने तरीके से, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हमने तो दोस्तों ट्रेड यहीं पर ही ले लिया था, पर हमने यहाँ पे ऐड भी किया, ठीक है, क्योंकि मुझे ये अंदाजा था कि भाई हम यहाँ से काफी नीचे आ चुके हैं, तो अब यहाँ से ऊपर जाएगा मार्केट, ठीक है। पर फेड की मीटिंग थी इसलिए पैनिक आ गया मार्केट में, फेड की मीटिंग से पहले इंडियन मार्केट में पैनिक आ गया, कोई बात नहीं, पर हम लोग डरे नहीं और हमने यहाँ से बीटीएसटी लिया, ठीक है दोस्तों। ये पूरे लास्ट वीक के अंदर अगर हम पीछे का भी पूरा व्यू देखेंगे आप, तो मेरी गलती कहीं भी नहीं रही, सिर्फ एक जगह पे मैं गलत था, जब मैंने यहाँ पर आप लोगों को बीटीएसटी दिया था, पर वो रीज़न भी मुझे मालूम था कि मेरे से गलती हुई थी वो, और ऐसी गलतियाँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि गलती अगर होती है तो उसको दोबारा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए बीटीएसटी, क्योंकि कुछ लोगों ने उसकी वजह से वो जो उस दिन गड़बड़ हुई थी, मैंने बोला ना दोस्तों, होता क्या है कि अगर आप लोग एक दो कॉल भी गलत आपको मिल जाती है ना, तो उस वक्त आपका कॉन्फिडेंस जो होता है बहुत लूज हो जाता है, आप सेकंड कॉल को कर ही नहीं सकते हो। तो वो एक सिंगल गलती की वजह से दोस्तों, और मैंने क्या कहा था आपको कि वो गलती है, ठीक है, मेरे सिस्टम में कमी नहीं है, वो गलती है। सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट है, 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है।
वो जल्दबाजी के अंदर या कुछ भी समझ लीजिए आप, मेरे से गलती हुई पर मैंने उसको सुधारा भी है। अब आप ये चीज़ समझ लीजिए कि किसी का मैसेज आया कि सर हमने वो BTST ट्रेड लिया ही नहीं था आपका परसों वाला। क्यों? क्योंकि पहले BTST या STBT में आपकी वैसे इंट्राडे में आपकी कॉल बहुत अच्छी होती हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है, 100% कॉल जाती है। पर BTST STBT के अंदर जो उस दिन हुआ था, उसकी वजह से हमने हमारे को पैनिक रहा और हमने वो ट्रेड नहीं लिया और हमने गलती भी की क्योंकि वो मार्केट ऊपर ही खुला। दोस्तों मुझे भी मालूम है कि अगर हम कोई ट्रेड ले रहे हैं तो दोबारा से अगर मैं कोई ट्रेड दे रहा हूँ सेम उसी तरीके का, तो अपनी गलती को सुधार करके ही दे रहा हूँ। ऐसे ही मुंह उठा करके मैं कुछ भी नहीं दे देता हूँ। आप देखेंगे कि मेरी जो कॉल्स होती हैं उसके अंदर जो गलतियाँ होती हैं वो कोई महीनों में एक बार या दो बार मिलेगी, वरना आपको कोई गलती मिलेगी नहीं। वो भी महीनों में बात बता रहा हूँ मैं ये बात। ठीक है, आप लोग सभी जानते हैं कि लेवल्स की पावर कितनी ज़बरदस्त है। आप लेवल्स के हिसाब से काम कीजिए। मैं जिस तरीके से बताता हूँ तो मैं कुछ सोच समझ के ही बताता हूँ। आपको ठीक लगे तो उसके ऊपर ट्रेड कीजिए, वरना कोई ज़रूरी तो है नहीं दोस्तों, आप अपना दिमाग भी लगाना जानते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपना भी दिमाग यूज़ करिए। ठीक है, या फिर अच्छे यूट्यूबर्स हैं उनके साथ में मैच करके देखिए कि भाई ये क्या कह रहे हैं और उनका लॉजिक क्या है। एक सबसे मेन चीज़ मैं आपको बताया था दोस्तों, मेरी कोई भी चीज़ जो है ना टेक्निकली मैं यूज़ नहीं करता हूँ। जितनी भी आप लाइंस देखते हैं टेक्निकल्स वाली, वो जस्ट स्पोर्टिव है। मेरा सिस्टम बिल्कुल भी 1% भी टेक्निकल्स पर काम नहीं करता है, क्योंकि टेक्निकल्स जो होते हैं दोस्तों वो दुनिया यूज़ करती है, और उन टेक्निकल्स पर जब दुनिया यूज़ करती है तो वो कैसे 100% परफेक्ट दे सकते हैं। परफेक्शन आपको कभी भी टेक्निकल्स जो होते हैं उनसे आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, कैलकुलेशन से बड़ी चीज़ कुछ भी नहीं है। बस इतनी बात मैं समझाना चाह रहा था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो और लेवल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने पूरी कोशिश की है दोस्तों आप लोगों को परफेक्टली समझाने की। दोस्तों लाइक ज़रूर करना। मैंने एक एग्जांपल भी दिया आप लोगों को कि आप भी उसी तरीके से इन लेवल्स को यूज़ कर सकते हैं। चाहे हफ्ते में 3 कॉल बनेंगी, पर बनेंगी तो सॉलिड ना। ठीक है, अभी के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।